हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट सोल्व करेंगे। ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी में। इसकी एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको कुछ डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ फॉर्मूले की। तो सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशन याद करनी है और कुछ फॉर्मूले हैं एक दो। तो पहली डेफिनेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट है काफ़ी ये चैप्टर, क्योंकि आपकी जितनी भी आगे की क्लासेज होंगी जिसमें मैथ में इस मैट्रिक्स की आपसे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो मैट्रिक्स के बेसिक को क्लियर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान से इसकी टर्म्स, हर एक छोटी से छोटी टर्म्स को याद रखना है। सबसे पहले डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट होती है ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट में क्या मिलेगा आपको? नंबर्स और वेरिएबल्स मिल सकते हैं, फंक्शन मिल सकते हैं इन द रो एंड कॉलम फॉर्म। ये रो एंड कॉलम फॉर्म, रो और कॉलम आप पहले ही जानते हैं, रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है और इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेज हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल फर्स्ट लाइन में बताइए कि कितने नंबर ऑफ छोटे बॉक्सेज हैं, तो आप फर्स्ट लाइन ये वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो ऐसे देखना है आपको। फर्स्ट लाइन ये वाली है तो इसमें बॉक्सेज कितने हैं? एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अगर सेकंड में पूछा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल ये हो गया, ये हो गया। दो हैं सब में, थर्ड में भी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। अगर वर्टिकल पूछा जाए तो ये है। वर्टिकल कितने नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये सेकंड वाले में, एक ये और एक ये, तीन। मीन्स जो वर्टिकल अगर आपसे पूछा, सॉरी हॉरिजॉन्टल अगर आपसे पूछा जाए तो इनको कहते हैं रो। यानी कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को बात करें तो उनको रो कहते हैं ये, और वर्टिकल की बात करी जाए तो वो उसको कहते हैं कॉलम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रो और कॉलम क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स हमें क्यों ज़रूरी है पढ़नी। तो मैट्रिक्स हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए डाटा को समझने में आसान बना देती है। कैसे? मान लीजिए आपके पास, आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं 5 स्टूडेंट हैं। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का हमें डाटा चाहिए। मीन्स हमें इन सब के 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग पता है और उसको लिखना है। एक अगर आप ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो P Q B C D, ये इनके नाम है 5 स्टूडेंट के। इनके मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में हमें देखने हैं। इनका हमें रिकॉर्ड चाहिए, केमिस्ट्री और मैथ का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P के मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इतने हैं, Q के इतने हैं, C के इतने हैं, B के इतने हैं, D के इतने हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो काफ़ी इजी तरीके से आपको इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए ये P है, ये वाला Q हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। हमें मार्क्स चाहिए हैं तो ये फिजिक्स में मार्क्स हो गए, ये केमिस्ट्री में। अगर आप बेसिक जानते हैं तो स्किप कर सकते हैं एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। फिजिक्स में मान लीजिए P के मार्क्स हैं 70, केमिस्ट्री में है 71 और मैथ में है 75। Q के मार्क्स हैं 60, 61, 62। ऐसे ही एक जितने भी मार्क्स एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं। इसके मार्क्स हैं 60, 63, 64 और इसके मार्क्स हैं 50, 51, 52। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इस डाटा को हमें अंडरस्टैंडिंग करने में कितनी ईजिली तरीके से हम किसी के भी मार्क्स अगर पूछे, मान लीजिए B के मार्क्स बताइए कि मैथ में, तो आप ये B है और यहाँ पे मैथ में मार्क्स यहाँ पे हैं, तो ये वाला हो गया 85 मार्क्स हैं। तो ऐसे आप हमारे लिए आसान हो जाता है किसी चीज़ को समझना। तो इसलिए हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ी। लेकिन ये नहीं है कि हमारे लिए बस ईजी बन जाए इसीलिए हम मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती। काफ़ी यूज है, काफ़ी एप्लीकेशन है मैट्रिक्स की। हमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में भी इसका यूज होता है मैट्रिक्स का। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे आप जानते जाएंगे मैट्रिक्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स हमारे लिए डाटा को समझने में आसान बना देती है। अब इसकी नोटेशन देखते हैं। नोटेशन को ध्यान से देखिए।
मैट्रिक्स की नोटेशन करते हैं हम कैपिटल लेटर से, यानी कि कैपिटल लेटर A B C जी, जो मर्जी आपका मन करे P Q R, उससे इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके एलिमेंट जो होंगे उसको डिनोट करते हैं आप स्मॉल लेटर से A B C D, जो भी मर्जी करे। मेनली हम मैट्रिक्स को के एलिमेंट को A से डिनोट करते हैं। अब देखो एक ये रो और कॉलम 2 डायमेंशन में है, तो 1 और 2 ऐसे तो डिनोट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 2 डायरेक्शन में नंबर लेने होंगे, तो वो कैसे करते हैं देखिए। मैट्रिक्स की नोटेशन लेते हैं हम कैपिटल लेटर से। मान लीजिए P मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट को हमने दिखाया A से। अब देखो ये हमने क्या पढ़ा है, रो होती है इसमें, तो इसकी रो को हम डिनोट करते हैं I से, और इसके कॉलम को डिनोट करते हैं J से, और मैट्रिक्स की नोटेशन होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। और जितने भी नंबर ऑफ रो होती हैं वो यहाँ पे, और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए n रो है और m कॉलम है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे n क्रॉस m। इसका मीनिंग यही है कि n नंबर ऑफ रो हैं और m कॉलम है। और इसको अगर हमें एक्सपेंड करके लिखना है तो इसको लिखेंगे A फर्स्ट रो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो होगी, यहाँ पे सेकंड रो होगी, यहाँ पे फर्स्ट रो हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड रो, यहाँ पे थर्ड रो। तो ये फर्स्ट रो में I की वैल्यू 1 रहेगी, 1, और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे J की वैल्यू 1। सेकंड कॉलम में I की वैल्यू, तो यहाँ पे तो फर्स्ट रो ही चल रही है तो 1 रहेगी, J की वैल्यू 2। ऐसे ही हमें चलते जाना है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यहाँ पे तो I की वैल्यू तो क्या रहेगी, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रहेगी A 1, और कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ m, तो यहाँ पे हो जाएगा m। ये फर्स्ट था, ऐसे ही सेकंड रो के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, A21 A22 अप टू A2m। ऐसे ही ये नंबर ऑफ रो कितनी बनाएंगे हम, n, तो ये nth रो है 1, AN2, और ऐसे ही AN लास्ट एलिमेंट m, ये हो जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट की। ये हुई नोटेशन इसकी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर याद रखना, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे इंटू लगाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट करना है। जैसे ये ऊपर वाले मैट्रिक्स, ये जनरल नोटेशन है मैट्रिक्स की, ये वाली। ये n क्रॉस n और m क्या है, n की वैल्यू आपको कुछ भी मिल सकती है, m की कुछ भी मिल सकती है, ये हम अभी देख लेते हैं। लेकिन एक बार ऑर्डर और एलिमेंट क्लियर कर लेते हैं। ऑर्डर इस वाली मैट्रिक्स का, ये नंबर ऑफ रो क्या है यहाँ पे n, और नंबर ऑफ कॉलम है m। तो इसके लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जनरल हम मैक्सिमम केसेस में यही डिनोट करते हैं n क्रॉस m। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करी जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इस ऑर्डर के जो ये है इसको प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे तो एज इट इज छोड़ना है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो ये हो जाएंगे n और m, n इंटू m। जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स, हमें n की ये जो है ऑर्डर, नंबर ऑफ रो है 2 और कॉलम हमें बनाना है। एक बार अलग से देख लेते हैं। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एक बार मान लीजिए 2 क्रॉस देख लेते हैं मैट्रिक्स को। 2 क्रॉस 2 नंबर ऑफ रो हैं और कॉलम कितने हैं 3। तो आप मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, P मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी A11 मीन्स रो कितनी होंगी 2, एक रो ये हो जाएगी और एक रो ये वाली हो जाएगी A21। ए कॉलम कितने होंगे, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो जाएगा 1 2 और 1 3। यहाँ पे हो जाएगा A22 A23। ये वाली मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे,
ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3, और एलिमेंट की बात करें तो इसका मल्टीप्लाई करना है 2 × 3 इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो आई होप आपको मैट्रिक्स की नोटेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई जे का बिल्कुल ध्यान रखना आपको अच्छे से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। सबसे पहली मैट्रिक्स की टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, यानी कि ओनली वन रो। कॉलम पे कोई कंडीशन नहीं है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो ओनली वन है। जैसे 1 2 ये वाली मैट्रिक्स हो गई। सेकंड मैट्रिक्स है 1 2 3, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ये वाली मैट्रिक्स होगी। यानी कि कॉलम कितने हैं इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 कॉलम है, लेकिन रो सब में एक होनी चाहिए, तो क्या होगी वो रो मैट्रिक्स। काफ़ी ईजी है, ये आप याद रख लेंगे। कॉलम में ऐसे ही क्या होगा, कॉलम एक होना चाहिए, रो जितनी मर्जी हो सकती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यानी कि इसमें क्या लिखेंगे आप, द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम। कॉलम की बात करें तो यहाँ पे जैसे ए बी ये वाली मैट्रिक्स होगी, A1 1। जनरल मैट्रिक्स की बात करें तो A2 1 मीन्स यहाँ पे कॉलम एक होगा, रो चाहे जितनी मर्जी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हो सकती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू कॉलम। हमने जनरल मैट्रिक्स देखी थी, P इज इक्वल टू AIJ N क्रॉस M। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो N इज इक्वल टू M हो जाएगा, जो भी वैल्यू हो। यानी कि अगर 1 क्रॉस 1 है तो एक ही एलिमेंट होगा, ये वाला हो गया। 2, अगर n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू भी 2 होगी, तो मतलब एलिमेंट A B C D ये हो सकते हैं। 3 क्रॉस 3 होगी, यानी कि n की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू भी 3 होगी, तो एलिमेंट क्या होंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में। मान लीजिए हमने 1 2 3 ये वाले हैं, 4 5 6 7 8 9, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी क्या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, इनको प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 × 3 इज इक्वल टू 9, एंड ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से आप इसके हमें पता होता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। तो ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसमें नॉन डायगोनल, अब डायगोनल आप जानते ही हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल बनते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। मीन्स और डायगोनल ये वाला डायगोनल होता है, आप जानते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में, इस डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। जैसे मान लीजिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है हमें, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, मान लीजिए A है, यहाँ पे B है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पे वाला एलिमेंट 0 होगा, यहाँ वाला 0 होगा। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 में यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तो ये सारे एलिमेंट बाकी 0 होंगे। और इन एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं जनरल तरीके से AI इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, बट ऑल अदर एलिमेंट IJ इज इक्वल टू 0, ऐसे जनरल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ये टाइप है, यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हों। जैसे ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मान लीजिए, यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू 1 है, 2 ले लीजिए, 2 है तो 0 0 0, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0 0। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं, तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये डायगोनल एलिमेंट 1 है, 2 ना, मतलब ओनली 1, अगर 1 है सारे के सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट, तो ये वाली मैट्रिक्स हो जाती है आइडेंटिटी। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर एलिमेंट नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, AI इज इक्वल टू 1,
देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पे 1 1 0 0। 3x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे यानी कि 3 कॉलम 3 रो, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 0 0 0 0 1, ये होगी 3 रो 3 कॉलम। ऐसे ही 4x4 की बनाएंगे तो डायगोनल के ऊपर को 1 लेना है और बाकी सारे एलिमेंट 0, तो इसको याद रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसके सारे ये एलिमेंट 0 होते हैं, यानी कि ऑल एलिमेंट्स आर 0। चाहे वो कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो उसको कहते हैं 0 मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक्सरसाइज में इसके बेस पे क्वेश्चन है। तो मान लीजिए पी मैट्रिक्स है AIJ और क्यू मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है N×M, और क्यू मैट्रिक्स है BIJ और इसको लेते हैं हम N×M। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसका ऑर्डर सेम होगा तभी इक्वल मैट्रिक्स होंगी, और सेकंड पॉइंट ये है कि इसका हर एक एलिमेंट इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स यहाँ पे अगर A1 एलिमेंट है तो यहाँ पे इसके कोरिस्पॉन्डिंग 1 1 यानी कि B1 1 इसके इक्वल होगा। ऐसे ही सारे एलिमेंट इक्वल होंगे, इसी को कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे ABC और यहाँ पे 5 एलिमेंट ले लेते हैं, ये इक्वल होगा 1 2 3 एंड इसको ले लेते हैं Y। तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए, मीन्स A की वैल्यू क्या हो जाए 1, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए तो B की वैल्यू हो जाए 2 और C की वैल्यू होगी 3, तभी ये इक्वल होंगी, और Y की वैल्यू होगी 5। कहने का मीनिंग है यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा B की जगह पे, यहाँ पे 3 होगा, ये 5 है, यहाँ पे Y की जगह पे 5 होगा, तभी ये मैट्रिक्स P और इक्वल टू Q कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इन पे बेस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स गिवन है A और आपको ये वाले फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, ये हम अभी जान के आए हैं। नंबर ऑफ कॉलम, इनको आगे पीछे मत कर देना, यहाँ पे कॉलम लिख दो, यहाँ पे रो लिख दो, ऐसे ही लिखना है इसी ऑर्डर में। तो यहाँ पे रो कितनी होंगी, ऐसे लिख जाते हैं तो हम रो होती हैं, यानी कि ये एक रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई और ये थर्ड रो होगी। कॉलम देखेंगे तो ये एक कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम और ये वाला 4th कॉलम। मीन्स इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो 3 है, इनटू में कॉलम कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट, मीन्स इसकी मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे 3×4 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट पार्ट में इसके पूछे गए हमसे एलिमेंट, तो एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो जो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं वो ही फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा गया है A1 3, इट मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये वाली रो है और थर्ड कॉलम ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये वाला एलिमेंट क्या है A1 3 इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट पार्ट एलिमेंट हमें बताना है 2 1। अगर आपने नोटेशन को अच्छे से समझा है ऑर्डर और एलिमेंट को, तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाते हैं। तो A21 यानी कि सेकंड रो, ये यहाँ पे जो वैल्यू ये होती है वो रो को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू होती है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला है, सेकंड रो ये है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 35। नेक्स्ट बताना आपको A33 मीन्स थर्ड कॉलम और थर्ड रो, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा -5, यानी कि A33 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। नेक्स्ट A24 निकालना आपको, सेकंड रो 4th कॉलम यानी कि 12, ये वैल्यू हो जाएगी 12, और A23 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाली वैल्यू कितनी है 5/3 है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/2, तो ये वाली वैल्यू होगी 5/2। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में, दोनों ही क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है और आपको बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं। मतलब आपको ऑर्डर निकालने हैं कि किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आप इतने एलिमेंट से बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहला ये आपका रफ वर्क है, आप करके देख सकते हैं। तो सबसे जितने भी हैं सब छोटे से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू तक जाना है, तो आप इसके फैक्टर करेंगे। ये हो जाएगा, ऐसे आपको फैक्टर लिखना है। अब इस आप 24 को किस किस की मल्टीप्लाई के में लिख सकते हैं। अब आप इसको इजीली यहाँ से देख सकते हैं। फैक्टर करने के बाद लिख सकते हैं फर्स्ट 1 इंटू, यहाँ पे 1 भी लिखना है, 1 इंटू 24, या फिर आप लिख सकते हैं 24 इंटू 1। नेक्स्ट अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, ये इस वाले एलिमेंट को, यानी कि 12, और 12 इंटू 2। नेक्स्ट है आप लिख सकते हैं इसको 4 या फिर 3 इंटू में 8, या फिर 8 इंटू 3। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, या फिर आप लिख सकते हैं 8 इंटू 3 और 3 इंटू 8। तो ये जितने भी आपने लिखे हैं पेयर्स, ये सारे क्या हैं, इस सारे ऑर्डर्स की मैट्रिक्स आप बना सकते हैं 24 एलिमेंट से। कैसे, अगर मान लीजिए एक रो है, यहाँ पे क्या होता है रो, और ये क्या होता है कॉलम, तो आपको 24 कॉलम, ये एक रो होगी, और 24 कॉलम ऐसे करके बनाने पड़ेंगे। एलिमेंट हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन हमें बस मैट्रिक्स बनानी है, तो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। ऐसे ही सारे आप बना सकते हैं। तो ये आपको लिखने हैं सिर्फ कि किस किस ऑर्डर के बनाने हैं, तो ये आप सारे लिख दीजिए। अगर लेकिन हमें इससे आगे पूछा गया है कि व्हाट इफ़ इट इज हैज़ 13 एलिमेंट, तो 13 के लिए काफ़ी ईजी है क्योंकि इसके कोई फैक्टर ही नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं 1 क्रॉस 13, या फिर लिख सकते हैं 13 क्रॉस 1। तो इसके लिए ये सिर्फ 2 ही ऑर्डर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 18 एलिमेंट के लिए बताना है, तो 18 के फैक्टर करेंगे, और फिर उससे आगे इसी की तरह 5 के लिए बताना है। तो 5 के लिए तो 1 इंटू 5, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं है, तो 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5 2 ही होंगे। लेकिन 18 के लिए फिर से आपको फैक्टर करने होंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं देखते हैं। ये फैक्टर हो जाएंगे इसके, तो इसको आप 18 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18, या फिर 18 इंटू 1, ये लिख सकते हैं, आप लिख लेना। 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 9, और 3 इंटू लिख सकते हैं 6, ऐसे ही लिख सकते हैं। या फिर इनको 8 इंटू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 2, और ये हो जाएगा 6 इंटू 3। तो मीन्स ये वाले जितने 6 पेयर ऑफ ऑर्डर हो गए, ये सारे ऑर्डर पॉसिबल हैं। और 5 के लिए 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5, 2 ही ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो ये वाला आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि आपको बनाना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपकी नोटेशन है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। जिसके एलिमेंट, यानी AIJ क्या होता है, एलिमेंट होते हैं। AIJ गिवन है, थर्ड पार्ट है इसमें, सॉरी 3 पार्ट है इसमें, 1 2 3, सब में एलिमेंट गिवन है। यानी कि आप यहाँ पे वेरिएबल बोल सकते हैं IJ को। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है हमें, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 क्रॉस 2 में 4 एलिमेंट होंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स एक बार बना लीजिए आप, ईजी हो जाएगा। A11 A12 A21 A22, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। अब हमें ये फाइंड आउट करने हैं एलिमेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट पार्ट में इस फॉर्मूले से, सेकंड पार्ट में इस फॉर्मूले से, थर्ड पार्ट में इससे। फर्स्ट में हमें फॉर्मूला गिवन है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमें निकालने हैं A11, तो A11 आप कैसे निकालेंगे, A11 I की जगह 1 पुट कर दीजिए, J की जगह 1 पुट कर दीजिए। 1 + 1 2,
2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे A212 इज इक्वल टू, यानी कि I की जगह यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है 1 और J की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है 2। तो आप पुट कर दीजिए, ये इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। ऐसे ही आपको एलिमेंट निकालने हैं A21 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे A21 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट निकालेंगे तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे भी 2, 2 + 2 = 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा A, यानी कि A22 इज इक्वल टू 16/2, A हो जाएगा 8। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 2, ये सेकंड एलिमेंट 9/2, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 9/2 और ये वाला एलिमेंट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 8। ये वाली बनेगी मैट्रिक्स। ऐसे ही आपको निकालने हैं सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट में क्या है, I/J करना है। मीन्स I/J करने का मीनिंग है A11 की वैल्यू क्या होगी, ये सेकंड पार्ट है, 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। A12 की वैल्यू क्या होगी, 1 I/J है तो 1/2 हो जाएगा, ये तो 1/2 हो जाएगा। A21 की वैल्यू क्या होगी, I/J है, I की वैल्यू 2 है तो 2/1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। A22 क्या होगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी इसके इस पार्ट में A इज इक्वल टू हो जाएगी 1, 1/2, 2 एंड 1। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही निकालना है आपको, ये आपको सोल्व कर लीजिए। इसमें यहाँ पे 2 का, यहाँ पे क्या था I+J था, यहाँ पे क्या है J को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इजली आप सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। और सोल्व करके कमेंट कीजिए कि क्या क्या आंसर आए हैं आपके। नेक्स्ट पार्ट में भी सिमिलर इसी तरीके से आपको एलिमेंट निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे 3x4 की मैट्रिक्स है। 3x4 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट होंगे। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। 3x4 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट नंबर जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स 3 रो होंगी यहाँ पे। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11, 4 कॉलम होंगे तो 4 तक जाएंगे, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स का नाम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आप कुछ भी ले सकते हैं, P लिख लेते हैं। अब आपको एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, ये सारे एलिमेंट। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लीजिए, इसमें सिंपल है, 2 × I - J करना है। ये वाला सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन गिवन है, ये वाला फंक्शन, ये आप जानते हैं इसका क्या काम होता है, ये माइनस की वैल्यू को प्लस कर देता है। मीन्स अगर यहाँ पे -1 है इक्वल टू आप लिखेंगे 1, -2 है तो इक्वल टू आप लिखेंगे 2, और प्लस की वैल्यू को तो प्लस की होती ही है तो इसको 2। तो आप इसके फंक्शन को समझ गए होंगे। अब एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं इसके। फर्स्ट एलिमेंट है A11 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, सॉरी नीचे कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या है, Aij इज इक्वल टू Aij इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3i + j। यही गिवन है, यस यही गिवन है। हमें निकालना है A11। कैसे निकालेंगे, I की जगह 1 पुट कीजिए और J की जगह भी 1 पुट कीजिए। -3 × 1, 1 3 हो जाएगा, ये +1 इज इक्वल टू -2 आएगा। और ये ये मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, माइनस की वैल्यू को प्लस, तो ये +2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल 1।
A12 निकालेंगे 1/2 इंटू -3 इंटू 1 करेंगे तो ये 3 होगा +2 इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा 1/2। मॉडुलस फंक्शन के अंदर -1 को ये मॉडुलस फंक्शन प्लस कर देता है तो ये वैल्यू आएगी 1/2। नेक्स्ट है A13 कैलकुलेट करना हमने 1/2 -3 +3 जे की जगह पे 0 आ जाएगा, ये 3 + 3 0 हो गया। नेक्स्ट है A14 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 +4, ये प्लस की वैल्यू 1 आएगी और 1/2 हो जाएगी। ये फर्स्ट रो हमने कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही सेकेंड रो को कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड रो क्या होगी A21 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू 2 + 1। इसको सोल्व करेंगे 1/2 इंटू -6 + 1 ये -5 आ जाएगा और माइनस की वैल्यू को ये प्लस कर देते हैं तो ये वैल्यू आ गई 5/2। ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे A22 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस, ये तो सेम ही रहेगी वैल्यू यानी कि -6 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू यहाँ पे -4 आएगा और 4 की वैल्यू को इस माइनस को ये प्लस कर देता है इंटू 4 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 2/3 कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटू -6 + 3 ये हो जाएगा 3/2। ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं आपको। एक बार समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन माइनस की वैल्यू को प्लस कर देता है, मेन बात यही थी इसमें। अगर इसको कैलकुलेट करें -6 + 4 इज इक्वल टू 2 तो ये -2 आएगा इक्वल टू हो जाएगी 1। ऐसे ही एलिमेंट थर्ड रो के कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, नीचे वाले क्वेश्चन में कर लेते हैं। A31 कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 1/2 इंटू में -3 इंटू 3 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू -9 + 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/2 यानी कि 4। नेक्स्ट एलिमेंट होगा A32 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 7 तो ये वाला एलिमेंट -7 आएगा, माइनस मॉडुलस फंक्शन प्लस कर देता है 7/2 आ जाएगा। A33 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू -6, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 3 और A34 की वैल्यू होगी 1/2 इंटू -5 इज इक्वल टू 5/2। आप इन सब वैल्यूज़ को, ये जितनी भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हैं थर्ड रो की वैल्यू ये हो जाएंगी और ऊपर निकाली हैं ये वाली सेकंड रो है और ये वाली जो है फर्स्ट रो है। तो इन सब की वैल्यू आपको पुट करनी है इस वाले मैट्रिक्स की में, यानी कि जहाँ ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या है। 6th क्वेश्चन में आपको इक्वल मैट्रिक्स गिवन है और उनके में जो वेरिएबल हैं, इक्वल मैट्रिक्स हम जानते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। ऐसे ही होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स हैं, ये पी मैट्रिक्स है, ये क्यू मैट्रिक्स है। ये हम पढ़ चुके हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, इक्वल हैं। तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, z इज इक्वल टू डायरेक्टली 3 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 5 इक्वल टू 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉलोइंग इक्वेशन, तो इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन बन जाती हैं। तो ये वाली वैल्यू होंगी। इससे पहले आप डायरेक्टली मत लिख दीजिए इसको, इससे पहले आपको एक लाइन लिखनी है जो आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। आप लिखेंगे कि वी नो
corresponding element of equal matrix is equal। उसी से कंपैरिजन करके हमने ये वैल्यू निकाली है। ये काफ़ी इजी है। सेकंड पार्ट में क्या है, डायरेक्टली ही यहाँ पे निकल के आ जाती है वैल्यू, लेकिन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आपको सोल्व करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि x प्लस वाई इज, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 6। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू है 6। यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगी 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट कोई और कंपैरिजन, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो हमें 3 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 8। इन इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ से जेड की वैल्यू तो आ जाएगी डायरेक्टली, जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ से वैल्यू निकाल के ये इक्वेशन आप नंबर करना चाहें तो, क्योंकि आपको कंप्लीट लिखना होता है, तो ये आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि अगर इक्वेशन 2 से वैल्यू x की निकाल के हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये वैल्यू क्या होगी y इंटू, ये इक्वेशन क्या बनेगी फिर y इंटू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसको सोल्व करेंगे 6y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर, ये इस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे ये इस तरफ चले जाएंगे, तो वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करना जानते हैं तो उसको सोल्व उसी तरीके से करना है। तो y की वैल्यू आ जाएंगी, ये वैल्यू वाले इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, 20 के माइनस 4ac वाला लगेगा यहाँ पे 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2a होता है। ये वाली वैल्यू सोल्व करेंगे आप प्लस माइनस, ये वाली वैल्यू सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4, 32 इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे 4, 4 का रूट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा वैल्यू y की कितनी आएंगी 4, या फिर माइनस करेंगे तो 2, यानी कि y की 2 वैल्यू आई हैं। y अगर z की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, y की वैल्यू ये वाली आ गई, x की वैल्यू हमें निकालनी है इस वाली इक्वेशन से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो एक बार वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। और अगर 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। मीन्स हमारे पास x y z की क्या वैल्यू आई हैं, या तो 4 वैल्यू आएगी या 2, तो 4 वैल्यू है तो y की वैल्यू कितनी है 2, और z की वैल्यू तो 0 है ही। और इस वाले में के लिए क्या है, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है, इसमें हमने 4 पुट किया था तब ये वैल्यू 2 आई थी, और z की वैल्यू 0। ये आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वाली वैल्यू ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है आपको ये वाला। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट को भी एक बार देख लेते हैं, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिंग पार्ट है। इस पार्ट में आपको करना है ये इक्वेशन को इक्वेट करना है, मीन्स ये इक्वल, ये भी मैट्रिक्स है, ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे भी कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये वाला x प्लस इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये x प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये वाली x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और यहाँ से आएगा थर्ड रो से y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो देखो यहाँ से ये वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, x प्लस जेड की वैल्यू पुट करोगे तो ये 5, y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4।
यहाँ से ये y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। और ये दोनों वैल्यू या इसमें पुट कर दीजिए तो z की वैल्यू आ जाएगी, या फिर y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। z की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी इनकी। ये काफ़ी सिंपल था। ये सेकंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सिमिलरली आपको इक्वेशन दी गई है और आपको ए बी सी डी 4 इक्वेशन बनेंगी और 4 ही हमारे पास वेरिएबल हैं। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ए बी सी। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेट कर लेते हैं। आप लाइन लिख सकते हैं -1, सेकेंड 2a है यहाँ पे, 2a प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और 3c यहाँ पे हो जाएगा 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। इन सारी इक्वेशन को सोल्व करके आपको a b c d की वैल्यू निकालनी है। इसको इक्वेशन सोल्व करना आप जानते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4। फिर लिखेंगे कि अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और माइनस किया है 3 में से, -3 करेंगे तो ये क्या होगा, 2a माइनस बी माइनस 2b इज इक्वल टू -2। थर्ड इक्वेशन को माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस ये माइनस, ये प्लस और 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं होना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, देन b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। b की वैल्यू पुट करेंगे आप फिर से इस इक्वेशन में, तो a की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन से, -1 और प्लस b मीन्स b की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगी वैल्यू 1। ऐसे ही आप इनको सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, a की वैल्यू पुट कर, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए, c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2a, a की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। d की वैल्यू में यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दीजिए, 13 माइनस c की वैल्यू क्या है 3 पुट करेंगे 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 9 करेंगे तो ये 4 आएगी वैल्यू, तो डी की वैल्यू 4 आ गई। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन इसको लिए आपको सोल्व तो करना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट है, पूछा गया है कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़, यानी कि एम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये नोटेशन है मैट्रिक्स की, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ऑर्डर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे रो की नोटेशन है m और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, दोनों इक्वल होंगे, मीन्स पार्ट सी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और सेकंड 9th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स वाई मेक्स द पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, हमें ये बताना है किस ऑप्शन में। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन नॉट पॉसिबल भी है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को इक्वल पुट करना है। तो अगर आप इक्वल पुट करेंगे, इसको यहाँ पे इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे आप अलग से लिख लेना इक्वल करके। तो इक्वल करके लिखेंगे तो क्या होगा, 3ax प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकंड वाले एलिमेंट 5 इज इक्वल टू y माइनस 2 हो जाएगा। और थर्ड वाला एलिमेंट y प्लस 2 इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा 2 माइनस 3x सेकंड रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, ये वाले इक्वेशन से y इज इक्वल टू हो जाएगी 7, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y की तो ये इज इक्वल टू होगी 6। बट वेरिएबल तो सेम ही है कंप्लीट में, यहाँ पे देखो वेरिएबल एक ही है तो इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, मीन्स
7 इज़ नॉट इक्वल टू 6 मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है इस इक्वेशन को इक्वल पुट करना, यानी कि इन मैट्रिक्स का इक्वल होना पॉसिबल नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, नेक्स्ट पार्ट रह गया हमारा। नेक्स्ट इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन टाइप है ब्लेई विद ईच एंट्री 0 एंड 1। ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, जैसे आप परमुटेशन एंड कम्बिनेशन करते हैं उस वाले चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे। किस टाइप के, अगर हमारे पास 3 प्लेस हैं और अगर हमारे पास मान लीजिए P और Q 2 अल्फ़ाबेट हैं, तो इनसे हम कितने नंबर बना सकते हैं। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं परमुटेशन और कम्बिनेशन में चैप्टर में क्लास 11th में। उसी फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन होगा। देखो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो ये वाले एलिमेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी 3x3 की, मीन्स यहाँ पे एलिमेंट हैं, मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे 3x3 की है तो 9 एलिमेंट होंगे। मीन्स 9 प्लेस पे आपको या तो 0 फिल करना है या फिर फिल करना है 1, 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स की फॉर्म में ना देखिए, आप इसको इस तरीके से देखिए कि आपको 9 पोजीशन है और 2 एंट्री से आपको फिल करना है, यानी कि यहाँ पे भी 2 की 2 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 2 के 2 और यहाँ पे भी। ऐसे आप 9 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻⁹ और इसको सोल्व करेंगे आप 2⁻⁹ को, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 512। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें परमुटेशन और कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि आप बना के देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।